हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातों में। हमारा आज का टॉपिक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोगों ने कई जगह पे पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे माउंट एवरेस्ट के कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में आपने ना पहले कभी सुना होगा ना पहले कभी जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां कदम रखने का सपना दुनिया में लाखों लोग देखते हैं। एक ऐसी जगह जो रोमांच, चुनौती और प्रकृति की विशालता का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में। हिमालय की गोद में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक किंवदंती है। नेपाल में इसे सगरमाथा यानी आकाश की देवी और तिब्बत में चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की देवी माँ कहा जाता है। 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ये विशाल पर्वत अपनी तरफ आने वाले हर पर्वतारोही को हौसले की परीक्षा लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो भारत के सर्वेयर जनरल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद सर जॉर्ज एवरेस्ट नहीं चाहते थे कि इस पर्वत का नाम उनके नाम पर रखा जाए। असल में तिब्बती नाम चोमोलुंगमा सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा था और सर जॉर्ज एवरेस्ट भी चाहते थे कि यही नाम चलते रहे, लेकिन दुनिया आज इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानती है। एवरेस्ट की चढ़ाई साहस और चुनौतियों से भरा हुआ है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह जान हथेली पर रखकर किया जाने वाला एक बेहद जोखिम भरा काम है। यहाँ हर कदम पर खतरा है। 8,000 मीटर से ऊपर की यह क्षेत्र डेथ जोन कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इस जोन में बहुत ज़्यादा समय बिताने वाले पर्वतारोहियों की ऊंचाई संबंधी बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि उनका जान को भी खतरा हो सकता है। एक समय था जब एवरेस्ट की चढ़ाई पर सिर्फ गिने चुने जाबाजों के लिए ही थी, लेकिन आज बढ़ती लोकप्रियता के कारण यहाँ भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई। इससे प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। बेस कैंप से लेकर चोटी तक हर जगह प्लास्टिक और कचरा पड़ा होता है, जो इस पवित्र पर्वत की सुंदरता को खराब कर रहा है। अब बात करेंगे एवरेस्ट की कुछ खास कहानियों के बारे में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले जो दो व्यक्ति थे वो थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे। उन्होंने 29 मई 1953 को यह उपलब्धि हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कर्नल अवतार सिंह चीमा। कर्नल अवतार सिंह चीमा भारतीय सेना के पर्वतारोही थे और 1965 के भारतीय एवरेस्ट अभियान का हिस्सा थे। उन्होंने 20 मई 1965 को नोआंग गोम्बू शेरपा के साथ एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा था। ये उनके और उनके दल का ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले किए गए 2 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। अब बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का, जिनका नाम था जुनको ताबेई, जो एक जापानी पर्वतारोही थी और उन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की थी। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने वह कर दिखाया जिसके बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम बात कर रहे हैं भारत की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा के बारे में। जब उन्होंने ट्रेन हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया तो उन्होंने वह करने का सोचा जिसके बारे में हम और आप कभी कल्पना भी ना करते। हाल के बिस्तर पर लेटी हुई उन्होंने ठान लिया कि अब वह एक ऐसा काम करेंगी जिससे पूरी दुनिया उन्हें याद रखेगी। उन्होंने फैसला किया कि वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ेंगी, जबकि उनके पास सिर्फ एक आर्टिफिशियल पाँव था। यह आसान नहीं था। उन्हें हर कदम पर तकलीफ और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दिन रात अभ्यास किया, खुद को तैयार किया और अपने सपने पर अडिग रही। 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई फतह की और वह दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने आर्टिफिशियल पैर के साथ एक एवरेस्ट पर फतह हासिल किया। यह कहानी हमें बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन यह एक चुनौती भी है। यह हमें सिखाता है कि कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की जरूरत होती है।
आज के हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ एवरेस्ट के बारे में बताना नहीं था, बल्कि ये भी बताना था कि इस विशाल पर्वत को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसे प्रदूषण से मुक्त रखना है और इसके सम्मान को बनाए रखना है। अगली बार फिर मिलेंगे ज्ञान की नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।